विद्यार्थियों नमस्कार। आज शब्द रूप की इस कक्षा में जो हमने पहले 2 क्लासें पढ़ी है और उनमें कुछ शब्दों का विभक्ति और वचन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, इसी के आधार पर आगे आज हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं जिनमें स्वउजस का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जो कल तक के जितने शब्दों में उसके आधार पर जितनी सफलता हमको मिलती है उतनी सफलता इन शब्दों में उसके आधार पर नहीं मिल पाती है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें। वैसे तो राम शब्द आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और एमए तक और बीए तक और बीएड और उसके बाद कंपटीशन की तैयारी में आप ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जब राम शब्द भी गलत हो सकता है। तो कभी कभी जैसे मान लो ऐसे भी लिखा जाता है कि जैसे राम आगच्छ, तब हम देखते हैं कि वहाँ कभी कभी हम उसको प्रथम व्यक्ति के रूप में उत्तर भर जाते हैं, जबकि वो संबोधन एक वचन का होता है, बिना विसर्ग का होता है। तो ये चीज़ें कुछ देखने की होती है और इसके आधार पर हम अकारांत सभी शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो सर्वाधिगण में पढ़े गए जो सर्वनाम शब्द होते हैं जो अकारांत, उनमें कुछ जगह पर इसके आधार पर परिवर्तन पाया जाता है। यानी वहाँ अकारांत जो शब्द है उसके अनुसार पूरा सर्व शब्द नहीं चलता, उसमें कुछ स्थानों पर उससे अंतर पाया जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम समझ करके और स्थायी रूप से उसको याद कर लें ताकि कभी गलती नहीं हो। क्योंकि कभी कभी जैसे आ जाता है कि भाई जैसे देव शब्द आ गया और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हमने इस शब्द को याद रखा और इसके आधार पर ये कहा कि भाई इस जैसे ही समस्त अकारांत चलेंगे। तो अब यहाँ हमने रामानाम पढ़ा है तो वहाँ कभी कभी हम गलती से कि हमने तो हृदय पढ़ा है तो वहाँ जैसे देवा नाम बनेगा, ठीक है, जैसे बालका नाम बनेगा। इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे नहीं हो। एक जहाँ हलंत वाली गलतियाँ नहीं हो, एक विसर्ग वाली गलतियाँ नहीं हो, क्योंकि संस्कृत का ये पेपर चाहे कोई सी परीक्षा हो उसमें हलंत विसर्ग का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके आधार पर हम काफ़ी उत्तर गलत कर जाते हैं, इसलिए पूरा अच्छी तरह से याद रखें। प्रथमा विभक्ति को देख रहे हैं हम, देखिए राम है, रामौ, रामा। इसका मतलब अब सभी शब्द बालक है, बालकौ, बालका, अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में, प्रथमा बहुवचन के रूप में विसर्ग, प्रथमा एक वचन के रूप में विसर्ग। इसी तरह रामम, रामौ, रामान। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन चलेगी आगे तक। तो उसमें देखा आपने कि ये जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, यहाँ अम प्रत्योत्तर, अम को हम पूर्व रूप के रूप में दिखाते हैं। इसलिए याद रखें कि जो भी अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द हैं उन सभी में ये अम पूर्व रूप होता है। इधर जो स्थिति जो स्वर होता है उसमें सिर्फ मैं जुड़ता है। इसलिए राम है, रामम होगा, हरि शब्द है तो हरिम होगा, गुरु शब्द है तो गुरुम होगा, रमा शब्द है तो रमाम होगा। इस तरीके से जो उसके अंत में जो स्वर है उसके पीछे हमको मैं जोड़ना है, क्योंकि वहां पूर्व रूप की प्रक्रिया होती है। तो इस द्वितीय एक वचन को इस तरीके से हम सभी शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे और उनमें सभी में रमा, रामम, रमाम, हरिम, गुरुम, इस तरीके से नदीम, जितने भी अजंत शब्द हैं उनके पश्चात हम उस अम को पूर्व रूप के रूप में लिखते हैं। इसके बाद द्वितीय का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन बिल्कुल एक जैसा, यहाँ कोई गलती नहीं करें। द्वितीय के बहुवचन को देखिए, यहाँ कल भी मैंने आपको जब ऋकारांत शब्द पढ़ाया था तब भी मैंने एक बात बताई थी कि द्वितीय बहुवचन में जब पुल्लिंग शब्द होगा तो ऐसी स्थिति में वहां उस शब्द के पश्चात वाला जो स्वर है उसको दीर्घ किया जाएगा और उसके पश्चात ये न होता है। तो सभी शब्द देखें आप, राम से रामान बनेगा, हरि से हरीन बनेगा, यहां भी देखिए दीर्घ है। तो गुरु से क्या बनेगा, गुरून। इस तरीके से जहां ये दीर्घ जो स्वर है ए, ई, उ, इनके और री, इनको दीर्घ किया जाएगा और दीर्घ के पश्चात वहां न किया जाता है, सस के स को न होता है। तो द्वितीय बहुवचन में पुल्लिंग शब्दों में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्दों में ये गलती हम नहीं करें और उसके साथ हमको दीर्घ
स्वर लिखना है और न करना है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द आ जाए तो दीर्घ करना है, लेकिन वहां न नहीं आएगा, उस न की जगह विसर्ग का प्रयोग करेंगे। इस चीज को कभी नहीं भूलें। द्वितीय बहुवचन के रूप ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार में अच्छी तरह से इस तरीके से याद कर लें, इस तरीके से पढ़ लें, तो हम किसी भी शब्द को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक शब्द से हम पूरे शब्द सीख रहे हैं। इसलिए राम शब्द से भी हम बहुत कुछ आगे के शब्दों में सीखेंगे कि वहां किस किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो इसको पढ़ा हमने, इसके साथ सभी शब्दों को पढ़ लिया है। इसके बाद ये जो आप द्वितीय बहुवचन का देख रहे हैं, इससे हमने सभी पुल्लिंग शब्दों में ये न के रूप में किया, ए ई उ री वाले शब्दों में उनको दीर्घ किया, और जो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनमें भी हमने उसको दीर्घ किया, लेकिन उसके पीछे न नहीं लिखा, उसके पीछे क्या लिखा, विसर्ग। अब आप सभी शब्दों में देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई रमा शब्द का द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा, मैंने कहा कि मति शब्द का द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा, मैंने कहा कि भाई धेनु शब्द का द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा, और मैंने कहा कि मातृ शब्द का द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा। देखिए इतने सारे शब्दों को एक साथ द्वितीय बहुवचन को पढ़ रहे हैं, कभी गलती नहीं करें हम। पुल्लिंग में हमने क्या लिखा, न, और मैंने क्या कहा, स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो उनके पीछे दीर्घ करते हुए विसर्ग का प्रयोग कर देंगे। इसको दीर्घ कर देंगे और विसर्ग कर देंगे, इसको दीर्घ कर देंगे और विसर्ग कर देंगे, इसको भी दीर्घ कर देंगे और विसर्ग कर देंगे। इस तरीके से ये द्वितीय बहुवचन में कितने शब्द आप सीख लिए एक साथ में। अब उन शब्दों को पढ़ने की यहां आवश्यकता नहीं है, इसी से हम पूरे शब्द पढ़ रहे हैं। ये अकारांत शब्द पढ़ा, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, इकारांत पुल्लिंग पढ़ा, इकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, और ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग। द्वितीय बहुवचन का रूप हम इन सभी 8 तरह के शब्दों में उत्तर भरेंगे। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग आता है तब भी विसर्ग आएगा। नदी शब्द में भी नदी आएगा, नदी, नद्यौ, नद्य, नदीम, नद्यौ, नदी, वहां भी स्त्रीलिंग का ही हम उसमें विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो समझ गए, द्वितीय विभक्ति तक हम सभी शब्दों के रूप बना सकते हैं। राम है, रामौ, रामा, या राम जैसे ही विसर्ग वहां हो गया, हरि वहां हो गया बहुवचन हरये अस, और यहां औ के रूप में इसको पूर्व स्वर्ण दीर्घ हुआ, तो यहां भी पूर्व स्वर्ण दीर्घ होकर के ई होता है। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति के एक वचन पर। अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में देखिएगा आप, रामेण, रामेण, रामाभ्याम, रामई। यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन में वहां प्रत्यय बताया था मैंने आपको टा, और उसमें अकारांत शब्द में उसको इन आदेश होता है, ये गुण होकर के रामेण शब्द बनता है। ठीक है, रामेण शब्द के पश्चात अब सभी अकारांत शब्द, बालक शब्द से बालकेन बनेगा। ये न और न का अंतर है कि ये शब्द में अगर र से आते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर न को णत्व हो जाता है। अगर उनका प्रयोग ही नहीं है, तो जैसे बालक में नहीं है तो बालकेन हो जाएगा, इसलिए वहां न और न को इस तरीके से समझें। जितने भी अकारांत शब्द हैं उनमें यहां के रूप समान होंगे। तृतीय द्विवचन, आपका चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन के रूप में। अब जैसे आपने देखा कि ये जो राम शब्द है और तृतीय के द्विवचन में इसको भ्याम हो रहा है। अब हमको उधर जैसे सभी शब्द ले लिए हमने, जैसे मान लो हरि शब्द ले लिया, तो अब यहां भी एक चीज याद पढ़ने की है कि तृतीय का द्विवचन, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन, ये सबके पीछे भ्याम प्रत्यय जुड़ेगा। और भ्याम प्रत्यय जोड़ने का तरीका क्या है अजंत शब्दों में, केवल ए वाला जो शब्द है उस ए के स्थान पर आपको आ करना है, बाकी उनमें किसी भी शब्द में ये परिवर्तन आपको नहीं करना है। आकारांत शब्द है तो अपने आप ही आ रहता है, वहां रमाभ्याम हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी शब्द है, मति, धेनु, पितृ, मातृ, हरि, गुरु, सभी में आपको दीर्घ नहीं करना है, इसलिए वहां सीधा उन शब्दों के पीछे भ्याम हम जोड़ सकते हैं। तो समझ गए, यहां भी हमको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इस स्टेप को हम पूरा पढ़ रहे हैं, इस स्टेप को हम पढ़ चुके हैं, इसमें कभी गलती नहीं करनी। देखिए कितने 8 तरह के शब्दों को एक साथ राइट करें कि जो पुल्लिंग शब्द अकारांत है या इकारांत है उनको दीर्घ कर दो, दीर्घ मात्रा लगा दो आगे और उसके पीछे न लगा दो। स्त्रीलिंग है तो दीर्घ तो कर दो लेकिन न की जगह विसर्ग लगा दो।
तो इसके लिए किसी शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से हम पूरा उत्तर पढ़ रहे हैं। भाई हम जैसे 10 शब्द याद करेंगे, 10 शब्दों को याद करने में बहुत टाइम लगेगा, और याद भी हम रटन प्रवृत्ति से करते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं गलती, कहीं दीर्घ स्वर के रूप में, ह्रस्व के रूप में, हलंत के रूप में गलतियाँ हो सकती है। इसलिए हम समझ करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये शब्द बहुत सरल लगेंगे और अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि भाई रामान द्वितीय बहुवचन के रूप में हम सभी तरह के शब्दों को कर सकते हैं। पुल्लिंग में न किया जाएगा, उनमें विसर्ग किया जाएगा। तृतीया में जो कुछ ज़्यादा सरल है उनको एक साथ कर लें, तो बाकी जो कुछ कठिन होंगे उनको अलग से पढ़ लें। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तीनों भ्याम, और तीनों भ्याम को हम सीख रहे हैं। तो अब देखिए, भ्याम के रूप में बताया मैंने आपको कि अकारांत जो शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा, रामाभ्याम। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने राम को रामाभ्याम किया है, तो हो सकता है हरिभ्याम में भी री बड़ा आता होगा, गुरुभ्याम में भी रू बड़ा आता होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि अकारांत ए को ही दीर्घ होता है। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया सुपीच, कि अदंत जो शब्द होते हैं उनको दीर्घ किया जाता है, इसलिए वहां दीर्घ हो जाएगा रामाभ्याम। बाकी में हमको दीर्घ नहीं करना और भ्याम को पीछे जोड़ देना है। इस प्रकार ये तीनों भ्याम हम किसी शब्द में गलत नहीं कर सकते। बताइए, हरि शब्द में क्या बनेगा? हरिभ्याम, ठीक है, क्योंकि यहाँ ह्रस्व है और पीछे भ्याम। नदी शब्द में क्या बनेगा? नदीभ्याम, उसमें स्वतः ही दीर्घ है पहले से ही। जैसे रमा शब्द है, रमा में पहले से ही आ है तो वो दीर्घ ही रहेंगे, रमाभ्याम हो जाएगा। पितृ शब्द में री एक है तो पितृभ्याम हो जाएगा, ह्रस्व है तो। इसके रूप में धेनु में भी धेनुभ्याम हो जाएगा। इस तरीके से भ्याम के तीनों हम कर सकते हैं। द्वितीय विभक्ति का एक वचन हम कर सकते हैं, हम जोड़ते हैं, इधर जो स्वर होता है उसके पीछे आपको मैं लगाना होता है। अब देखिए, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रामेय। अकारांत जो शब्द होते हैं उनमें हमको आई करना है, पीछे विसर्ग लगाना है। बालकई हो जाएगा, ठीक है, सरवई हो जाएगा, सभी शब्दों में रामई हुआ। अब उधर देखिए, वहां बिल्कुल स्पष्ट तृतीया का बहुवचन पढ़ रहे हैं हम। तृतीया का बहुवचन बिल्कुल राइट करेंगे आप। तृतीया के बहुवचन में अकारांत शब्द में आई करना है, रामई। और बाकी जितने भी शब्द है सबके पीछे आपको भी लगाना है, क्योंकि प्रत्यय का नाम भिस होता है, और भिस प्रत्यय को या अतो विशेष अकारांत शब्दों में तो ऐस हो जाता है, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखें, भी जोड़ना है, चाहे वो हरि शब्द हो, चाहे वो रमा शब्द हो, चाहे मति शब्द हो, चाहे धेनु शब्द हो, चाहे पितृ शब्द हो, सभी शब्दों में हमको भी करना है। तृतीया का बहुवचन हमको याद हो गया। सभी शब्दों का अलग अलग शब्द याद नहीं करेंगे हम, एक साथ इसी शब्द के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और उससे हम इसको राइट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से रामई के स्थान पर समझ गए आप, तृतीया के बहुवचन में अकारांत को रामई करना है, बाकी सब में भी लगाना है। स्पष्ट है। भिस प्रत्यय में कभी पूछता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो ये तो स्पष्ट ही उत्तर है कि भी अगर पीछे जुड़ा हुआ है इसका मतलब तृतीया का बहुवचन है। कई बार ऐसे प्रश्न आए और उसमें आपको ऐसा, तो तृतीया के बहुवचन के रूप को हम आराम से कर सकते हैं, इतने शब्दों में कहीं कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं। इस तरीके से याद करेंगे तो कभी ऐसा भी होगा कि जैसे यहाँ रामई हो रहा है तो वहाँ क्या हो सकता है। अब आती बात चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन यह है रामाय। इनको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर वाले को देखिए। तो रामाभ्याम हो गया, रामई हो गया, अब आता है रामेभ्य। रामेभ्य शब्द अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द में भ्यस प्रत्यय जब जुड़ेगा तो इधर ए हो जाता है, बहुवचने झल्लेत की स्थिति में ये ए को क्या हो जाता है? ए। तो ये रामेभ्य। और अब समझ जाओ, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना, उनके पीछे भय लगाना है, ठीक है। तो हरि शब्द से क्या बना? हरिभ्य। रमा शब्द से क्या बनेगा? रमाभ्य। मति शब्द से मतिभ्य, और धेनु शब्द से धेनुभ्य। पितृ शब्द से पितृभ्य। इसका मतलब हम ये पूरे 6 आराम से सभी शब्दों के साथ इसमें कभी कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि केवल इतना सा याद रखना है, अकारांत में हमको आई और यहाँ इस तरीके से एभ्य, और बाकी शब्द में शब्द के पीछे भी और भय जोड़ना है। इसका मतलब ये 6 शब्द पूरे 21 प्रत्ययों में से 6 प्रत्यय बिल्कुल सरल हो गए, 7वां प्रत्यय ये भी बिल्कुल सरल हो गया, 8वां प्रत्यय ये भी बिल्कुल सरल हो गया,
ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आते हैं हम पंचमी विभक्ति। पंचमी में भी ये दोनों राइट हो गए, यहाँ रामात लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए, क्योंकि राम शब्द आपको अच्छी तरह से याद है तो इसके बेस पर और शब्द पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये आपके पास तैयार है। अब इससे और शब्दों में क्या तुलना कर रहे हैं हम, और उसके आधार पर कितने रूप हम कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, उनको अलग से क्या पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा देखना है। तो देखो, अब अगला है षष्ठी विभक्ति में। देखो, रामस्य रामयो रामाणाम। इस जगह पर देखिए, थोड़ा सा पहले जो सरल रूप हैं जिनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है उनको देखना है हमको। तो रामाणाम में देखो, अब यहां पीछे नाम या नाम आएगा, रे या स के रूप में आता है तो वहां न कर देंगे, और रे और स के रूप में नहीं आता है तो वहां न कर देंगे। तो जैसे यहां रामाणाम लिखा हमने, तो अब समझ जाओ सब जगह ही आ जाइए, सभी शब्दों में अकारांत अकारांत के रूप में। इसका मतलब यहां नाम या नाम ही जुड़ेगा, इधर वाले को हमको दीर्घ करना है सभी में। कौन कौन से में? सभी का मतलब अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द, उन सब में उनकी जो मात्रा लगी हुई है उसको आपको दीर्घ करना है, उसके पीछे नाम लगाना। तो इस षष्ठी के बहुवचन को भी हम राइट कर रहे हैं। और षष्ठी के बहुवचन के बाद आ जाइए अब सप्तमी के बहुवचन पर, रामेशु। रामेशु में देखिए, ये अकारांत शब्द इसलिए एसु आएगा, अकारांत शब्द में ए करना है। ठीक, बाकी सभी शब्दों में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उनमें सिर्फ उस शब्द के पीछे सु जोड़ना है। और सु के रूप में भी यह समझ जाओ कि वहां जो आकारांत शब्द है उसमें जरूर इस तरह का आपको स लिखना है, दंते। बाकी सभी शब्दों में आपको मूर्धन्य स का प्रयोग करना है। इस तरीके से सप्तमी बहुवचन के रूप को हम आराम से कर सकते हैं। द्वितीय संबोधन का एक वचन में चेंज मिलता है कई जगह पर, लेकिन द्विवचन और बहुवचन प्रथम व्यक्ति जैसे ही होते हैं, तो इनको इसके आधार पर सीख सकते हैं। अब हमारे पास में चैलेंज के रूप में जो शब्द रहे, जो शब्द के रूप रहे, वो रहे कौन कौन से? ये रहे रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, एक वचन के रूप। और एक वचन के साथ साथ प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में भी प्रथम वाला जो रूप है वो तो सब में समान है, उनमें सब में ही आपको विसर्ग का प्रयोग करना है, सिर्फ आकारांत में नहीं करना है। किसमें नहीं करना है? आकारांत में बिना विसर्ग का रहेगा आकारांत स्त्रीलिंग। बाकी सब में इकारांत, उकारांत ऐसे जो शब्द हैं उनमें सब में विसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऋकारांत में आ का प्रयोग करेंगे। तो एक तो ऋकारांत शब्द, एक आकारांत शब्द, इन दोनों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, और इनकी जगह री की जगह भी आ रहेगा और इसकी जगह भी आ रहेगा। जैसे जैसे कर्ता, जैसे नेता, उसके रूप में वहां उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका हम अकारांत अन्य शब्दों के साथ रूप ग्रहण करते हैं। देखिए, कुछ चीज पढ़ने की है। तो अब हम राम शब्द के साथ अकारांत सभी शब्द सीख रहे हैं। ये शब्द हमको याद है, पूरे अकारांत याद है, लेकिन अकारांत सर्वनाम शब्दों में 5 जगह परिवर्तन पाया जाएगा। और वो 5 जगह कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहला, प्रथमा का बहुवचन, इसकी जगह पर हमको लिखना है सर्वे। सभी अकारांत शब्द राम शब्द की तरह चलेंगे, लेकिन सर्वनाम शब्द जो अकारांत शब्द है वो 5 जगह पर अंतर पाया जाएगा। और वो अंतर कौन कौन सी जगह होगा वो भी थोड़ा सा स्थायी याद रख लें। प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में आएगा, उसको हमको क्या करना है? रामा की जगह सर्वे याद करना है, सर्वे जना। और इसके बाद फिर एक दूसरा परिवर्तन है चतुर्थी का एक वचन, इसकी जगह सर्वस्मयी पाया जाएगा। और इसके बाद एक आता है पंचमी का एक वचन, उसमें आता है सर्वस्मात्।
और एक आता है षष्ठी का बहुवचन सर्वेषाम, और एक आता है सप्तमी का एक वचन सर्वस्वी। सभी अकारांत शब्द राम शब्द की तरह, केवल न और न का भेद रामायण और रामानाम में, वो र के से र और से के साथ। और केवल सर्वनाम जो अकारांत शब्द है उनमें 5 जगह पर राम शब्द से विपरीत परिवर्तन करना है। राम शब्द से हमने जो परिवर्तन करवाया था वो 5 जगह करना है, 5 याद रख लें। प्रथमा का बहुवचन में रामा की जगह सर्वे हो जाएगा। चतुर्थी के एक वचन में रामाय की जगह सर्वस्मयी हो जाएगा। पंचमी में एक वचन की जगह सर्वस्मात हो जाएगा। और षष्ठी के बहुवचन में सर्वेशाम हो जाएगा। और सप्तमी के एक वचन में सर्वस्मिन हो जाएगा। ये 5 परिवर्तन समस्त अकारांत शब्द इस तरीके से करें। इसके बाद आता है अब इकारांत शब्द। पहले इस राम शब्द के अनुसार एक आकारांत शब्द का प्रयोग जैसे हम करते हैं, तो अब देख रहे होंगे आप कि आकारांत जो शब्द है उसमें रमा शब्द के साथ हमने प्रारंभ किया, तो अब इसको देखिएगा, रामा के स्थान पर रमा, ये रमे और ये रमा। ये लाइन में आपको पहले ही पढ़ा चुका कि भाई यहां रमाम बनेगा, यहां रमा के विसर्ग आएगा, ये इस जैसा ही रहेगा, ऊपर जैसा रहेगा। इसके बाद यहां की सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, और ये भी राइट कर चुके थे, और ये भी राइट कर चुके थे, ये भी राइट कर चुके थे। सिर्फ इधर का मामला है, इसको आपको तय करना है कि यहां क्या होगा। तो ये अभी पढ़ा हमने कि भाई एक वचन में विसर्ग नहीं आता है, रमा, रमे और रमा। यहां तो बिल्कुल राइट है, ये और ये एक जैसे ही रहेंगे, विसर्ग आएगा। यहां चेंज होगा, रमे होगा, और यहां बिना विसर्ग का आएगा। इस लाइन को आप सभी शब्दों को बोल सकते हैं ना। अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई यहां आपको मैं जोड़ना है उसमें। ये रामम, ये रमाम, ये हरिम, ठीक है। इसी तरह से यहां पर सभी शब्द जो इकारांत उकारांत हैं उनके साथ केवल रिकारांत जो शब्द होते हैं उनमें मातरम, पितरम इस तरह के अरगुण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इकारांत उकारांत तक के समस्त शब्दों में हमको उसको अम करना है, यानी पूर्ण रूप करना है। इसके बाद अब देखिए ये चीज पढ़ ली थी हमने, ये सभी में दीर्घ होगा, और इनको पढ़ लिया है। अब यहां चेंज करना है। तो तृतीया के एक वचन में रमया बनेगा, चतुर्थी के एक वचन में रमायई बनेगा, पंचमी के एक वचन में रमाया बनेगा, और षष्ठी में भी यही बनेगा, और सप्तमी में बनेगा रमायाम। संबोधन के एक वचन में बनेगा हे रमे। बाकी उसी तरह से हे रमे, हे रमे, हे रमा संबोधन। देखिए राम शब्द में, रमा शब्द में कितने शब्दों में परिवर्तन आया, जहां हम कुछ अलग तरीके से याद करेंगे। तो एक वचन में आया। एक वचन में पहले रमा में विसर्ग नहीं होगा, उसके बाद यहां एक जैसा होगा, लेकिन रामायण की जगह रमया होगा, रामाय की जगह रमायई होगा। याद रखें, इस तरह का कभी कोई बिना पढ़ा शब्द आ जाता है पैराग्राफ में और पूछ लेता है ये किस विभक्ति का रूप है। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे हम आराम से याद कर सकते हैं और आराम से उत्तर बता सकते हैं। जैसे रमायई लिखा, इसका मतलब यहाँ ये स्त्रीलिंग भी है और चतुर्थी का एक वचन भी है, यही के रूप में। अब ऐसे कई शब्द दिखाई देंगे आपको, जैसे मैंने लिखा देखो सरस्वत्यई, जैसे मैंने लिखा सर्वस्यई, ठीक है। अब यहां देख रहे हो आप, ये आई के रूप में जो आ रहा है ये चतुर्थी का एक वचन है। अब चतुर्थी के एक वचन को इस तरीके से हम पहचानेंगे, क्योंकि तृतीया के बहुवचन में जो आई आता है उसके पीछे विसर्ग आता है, वो केवल अकारांत शब्द नहीं होता है। तो ऐसा कहीं भी प्रयोग दिखाई देता है, ये समझ जाओ वो चतुर्थी का एक वचन। आपकी तो परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा कि एक पैराग्राफ में शब्द दे देगा कि भाई सरस्वती कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो याद रखें यही के रूप में, यानी वो स्त्रीलिंग, चतुर्थी एक वचन का रूप है। क्योंकि जब आई के रूप में कोई शब्द आता है अगर पुल्लिंग का, तो वो इसमें ही आएगा। ये अंतर है दोनों,
जहां स्मई आता है वहां तो वो शब्द पुल्लिंग का चतुर्थी का एक वचन है, और जिसमें शयी आता है वो चतुर्थी का एक वचन स्त्रीलिंग है। ये सबसे बड़ा अंतर है। सभी शब्दों में याद रखें आप। कोई पूछे कि बताओ ये कौन सी विभक्ति है, तो हम राइट उत्तर देंगे कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग। और ये कहा जाए कि बताओ तस्यई, ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन, तो ये चतुर्थी का एक वचन स्त्रीलिंग है। इस तरीके से चतुर्थी के एक वचन पर अच्छी तरह से तैयारी रखें कि चतुर्थी का एक वचन किस रूप में अकारांत आकारांत शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखो पंचमी का एक वचन षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में समान होगा, रमाया रमाया, और वहां पर भी रूप बनेगा स्त्रीलिंग, जैसे तत्शब्द आएगा तो तस्य आएगा, एतत् शब्द है तो एतस्य आएगा, इदम शब्द है तो अस्य आएगा। वो सारे एक जैसे हैं, उसके आधार पर इनसे ही पहचानेंगे कि जहां स्यई आ रहा है तब समझ जाओ स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन है, स्मई आ रहा है पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन है, स्या आ रहा है पंचमी का एक वचन अथवा षष्ठी का एक वचन है। और सप्तमी के एक वचन में ये रमायाम याम के रूप में लिखा जाता है, चाहे तो वो सर्वश्याम होता है या फिर रमायाम होता है। अकारांत आकारांत में इस तरीके से देखेंगे। सर्वा जो शब्द स्त्रीलिंग, उसमें जहां पर परिवर्तन होगा वो परिवर्तन यहां से स्टार्ट होगा, तो वहां होगा सर्वस्यई, यहां होगा सर्वस्या, यहां भी होगा सर्वस्या, और यहां होगा सर्वश्याम, और एक यहां होगा सर्वासाम। ये 5 परिवर्तन यहां इसमें स्त्रीलिंग में भी इस तरीके से होंगे। एक तो होगा सर्वस्यई चतुर्थी का एक वचन, एक होगा सर्वस्या पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, दोनों में चलेगा ये, और एक होगा सर्वासाम, ये होगा षष्ठी का बहुवचन, और एक होगा सर्वस्याम, यह है सप्तमी का एक वचन। इसके रूप में हम सर्वा सर्वे सर्वा सर्वाम सर्वे सर्वा सर्वया, यहां देखिए बिल्कुल अया, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, फिर अब यहां चेंज होगा, इसकी जगह वो आएगा सर्वस्यई सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, और फिर यहां पर वही सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, फिर वही सर्वस्या, अब सर्वयो सर्वासाम, यहाँ वहां पुल्लिंग में क्या होता है सर्वेशाम, स्त्रीलिंग में क्या होगा सर्वासाम, और यहाँ है रमायाम, वहां होगा सर्वश्याम। इस तरीके से ये यहाँ के जो परिवर्तन है इन शब्दों के, वो सर्वनाम शब्दों में इस तरीके से परिवर्तन किए जाएंगे। अब देखिए अकारांत और आकारांत शब्द दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसको ठोस तरीके से याद करने के लिए पहले राम शब्द को अच्छी तरह से पढ़ लो, और राम शब्द अच्छी तरह से याद हो गया सभी व्यक्ति का, फिर उसके आधार पर जैसे मैंने आप बताया इस वीडियो को बार बार देख करके, और फिर देखो कि यहाँ क्या बताया गया था, इसके आधार पर कौन सा शब्द बन रहा है उसको आराम से देख सकते हैं, और इसमें जितने भी शब्द हैं उनको भी हम आराम से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अकारांत आकारांत शब्द को तो हमने पढ़ लिया, और सर्वनाम को भी पढ़ लिया कि उनमें कहाँ 5 जगह पर परिवर्तन पाया जाता है। अब थोड़ा सा ये इकारांत उकारांत में कुछ जो परिवर्तन है ये एक वचन में विभक्ति में, उसमें थोड़ा सा और देखते हैं, उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कि जहाँ पर हरि शब्द है, अब देखिए अकारांत आकारांत शब्दों के पश्चात जो इकारांत शब्द पुल्लिंग, उनको अपन ने कई जगह तो हमने पढ़ लिया कि भाई यहाँ पर तो इतने परिवर्तन तो राम शब्द के साथ ही पढ़ लिए कि भाई इनमें ऐसा करना है। हरिनाम में दीर्घ आता है, हरिसु में आपको सु जोड़ना है, उसमें सभी व्यक्तियों केवल जो परिवर्तन ज़्यादा पाए जाते हैं वो स्टार्ट में इस लाइन में पाए जाते हैं, तो उनको और देखना है। और उसके साथ इकारांत सभी पुल्लिंग शब्द, उसके साथ उकारांत को भी देखेंगे, ई और उ वाले में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये स्पष्ट हो गया, पहले हरि 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 है, इसका मतलब अगर उकारांत शब्द है तो यहां इसके विसर्ग आ जाएगा, ये उ बड़ा हो जाएगा और यहां गुरुवय हो जाएगा। ई वाले में अय होगा, उ वाले में अवय होगा। दूसरी लाइन में पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरी लाइन हमने राम शब्द के साथ क्लियर करवा दी है। तृतीया विभक्ति में बिल्कुल देखिए कोई परिवर्तन नहीं, यहां हरिणा आ रहा है ना, तो यहां गुरुणा आ जाएगा, केवल ना जोड़ना है, रे के साथ ना जोड़ना है, रे नहीं हो तो ना जोड़ना है। जैसे भानु हो तो भानुना हो जाएगा, कवि हो तो कविना हो जाएगा।
इन 6 को हम पहले पढ़ ही चुके, 6 में कुछ परिवर्तन करना ही नहीं, वहां जैसा समझा था उसके आधार पर करना है। चतुर्थी के एकवचन में देखो इकारांत शब्द में ये अय होगा, तो समझते हो उ के स्थान पर क्या होगा, अवे होगा, उ के स्थान पर व का होता है, तो ये गुरुवे। अब देख रहे हो आप, हरि को क्या हुआ हरे, ई को क्या हुआ ए, तो उ को क्या होगा ओ, तो ये पंचमी में और यही षष्ठी में। सप्तमी के एक वचन में दोनों एक जैसे होंगे और ये हे गुरु होगा। और अब पूरा पढ़ सकते हो आप। अगर यहां आपने हरि को हरियो लिखा तो गुरु को क्या लिखोगे, गुरुवो। यह वह का ही तो भेद है, ई के स्थान पर ये कर रहे हैं तो ऊ के स्थान पर ये की जगह वह करना है, बाकी पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखना है। इस तरीके से गुरु शब्द को भी हम पढ़ सकते हैं, उकारांत शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां 2 शब्द ऐसे हैं इकारांत में, एक सखी और एक पति। ये दोनों शब्द एक व्याकरण में एक संज्ञा होती है घी संज्ञा, तो ये समस्त घी संज्ञा के कार्य हैं। ऐसे जो परिवर्तन हुए, ये 2 शब्द घी संज्ञक नहीं माने जाते, इसलिए इनके रूप इनसे मैच नहीं करते हैं। जहां घी संज्ञक कार्य होता है ना, जैसे णा, जैसे ये इस तरह के, तो यहां कुछ चेंज मिलेगा। सखी शब्द स्टार्ट से भी चेंज होगा, सखा सखायु सखाय, सखायम सखायु सखीन, इस तरीके से। पति शब्द में आपको यहां जैसे हरिणा लिखा है तो वहां पत्या होगा, यहां हरिय लिखा है तो वहां पत्ते होगा, इस तरीके से करना है। और अगर भूपति शब्द आता है यानी समास आता है तो वो फिर हरि की तरह ही चलेगा, केवल 2 शब्दों को अलग से याद रखना है, सखी को और पति को। बाकी तो सभी शब्द कवि शब्द बोलेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से कवि कवि कवय कविम कवि कवीन कविना कविभ्याम कवि भी कवये कविभ्याम कविभ्य, इस तरीके से पूरा पढ़ सकते हैं। उकारांत शब्द बिल्कुल पुल्लिंग में सारे के सारे ये परिवर्तन, केवल इन स्टार्ट की चीजों में ये लेना है, बाकी में वहां उस तरीके से आपको चेंज करना है। रही बात स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं, जैसे मान लो मति शब्द है, जैसे मान लो धेनु शब्द है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मति मति मतयः मति मति। अब वो पहले बता दिया मति शब्द स्त्रीलिंग है तो द्वितीय बहुवचन में आपको पता है ना, न हटा देंगे विसर्ग कर देंगे, मति हो जाएगा। अब यहां तृतीया चतुर्थी इनके रूप में जो प्रयोग होते हैं उसके साथ हम उसको डबल डबल रूप के प्रयोग में मानते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो घी संज्ञा होती है वो वैकल्पिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वहां डबल डबल प्रयोग होते हैं। तो जहां घी संज्ञा का भी प्रयोग होता है और उसके आधार पर उसको भी रोकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े 2 स्त्रीलिंग शब्द और अब पढ़ रहे हैं हम, एक मति और एक धेनु। इसके आधार पर फिर हम विकरांत तक के सभी शब्द हो जाएंगे हमारे। तो मति शब्द में भी देखिएगा आप, ये जो आपका जो कवि शब्द है इसके आधार पर यहाँ इसको जब देखते हैं हम, तो ये मति शब्द के साथ तृतीया के एक वचन में मत्या रूप बनता है। हरि शब्द में हरिणा बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या करते हैं हम, यण संधि करके उसको आ जोड़ देते हैं, मत्या कर देते हैं। चतुर्थी के एक वचन से इनमें 2 रूप बनते हैं, ये मत्यई भी बनेगा और मतिये भी बनेगा। ठीक है, इसी तरह धेनु शब्द भी धेनवई भी बनेगा और धेनवे भी बनेगा, यानी उनमें गुण भी होता है और उनको इस तरीके से वृद्धि भी होती है। तो यहां 2 रूप बनते हैं, इसमें भी 2 बनते हैं। इसके बाद चतुर्थी के बाद पंचमी में भी 2 रूप बनेंगे, मत्या और मति, क्योंकि यहां विकल्प से घी संज्ञा होती है तो एक बार उसका काम होता है और एक बार दूसरा यण संधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी क्या बनेगा, इसी तरह से धेनवा और धेनो। और इसी तरीके से फिर पंचमी और षष्ठी एक जैसी होती है, सप्तमी में बनेगा मत्याम और ये बनेगा मतम। तो यहां इनमें ये डबल डबल प्रयोग बनते हैं, चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी में। सभी स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा याद रखें। जैसे मान लो शक्ति शब्द है तो शक्त्यई शक्तये, शक्त्या शक्ते शक्त्याम शक्तौ, इस तरीके से करेंगे। यहां भी धेनवा धेनो, फिर सप्तमी में क्या बनेगा, धेनवाम धेनौ। इस तरीके से उकारांत स्त्रीलिंग
इकारांत स्त्रीलिंग को इन शब्दों के साथ पढ़ेंगे। एक रूप तो इस जैसा ही बनेगा, इसलिए स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हरिये बना तो यहाँ भी मते बना, यहाँ हरे बना तो यहाँ भी मते बना, यहाँ हरऊ बना तो यहाँ भी मतों बना। इसके एवज में एक दूसरा प्रयोग बनता है, वो आपका यण संधि के रूप में बनता है और उसको वृद्धि होकर के मत्ते ही मत्या मत्याम करना है। इसी तरह ये भी, जैसे गुरु शब्द पढ़ा ना आपने, गुरवे तो धेनवे, गुरो तो धेनो, गुरव तो धेनो, और यहाँ एक एक रूप, इस तरह केवल 3 के रूप में इसको याद रखना। इस प्रकार हम पूरे इकारांत तक के सभी शब्द पढ़ सकते हैं। नदी शब्द जो बनेगा स्त्रीलिंग, नदी, नद्यौ, नद्य, और फिर द्वितीय के एक वचन वही नदीम, नद्यौ, नदी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए विसर्ग आ जाएगा। और बाकी सभी शब्द फिर वहाँ यण संधि के रूप में नद्य आ जाएगा। दीर्घ इकारांत को आपको इस तरीके से, बाकी कुछ एक आध जो अपवाद शब्द है उनको हमको थोड़ा सा याद करना है। तो इतने सभी शब्दों को हम इस प्रक्रिया से पूरा पढ़ सकते हैं। अब कुछ शब्द जैसे मान लो आपका युष्मत शब्द है, अस्मत् शब्द है, इदम और आपके तद, ऐसे शब्दों को, कुछ शब्दों को याद भी करना है, उनको रटना भी है। जैसे युष्मत और अस्मत् को अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा जटिलताएं आएगी। इससे बढ़िया है कि जो ज्यादा कठिन है उसको रट लेने में दिक्कत नहीं है। इसलिए जैसे युष्मद, अस्मद ऐसे शब्द हैं, उनको हम रट करके भी याद करें, क्योंकि उनको ऐसे पढ़ने में और ज़्यादा समय खर्च होता है। बाकी इतने जितने शब्द हमने पढ़े हैं इनको आपको इस दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो ये बिल्कुल सरल तरीके से आप पढ़ सकते हैं और पूरे शब्द आपको याद हो सकते हैं। जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो ये विभक्तियां बहुत काम आएगी और इससे हम अपना उत्तर भर सकेंगे। आपसे कहा जाएगा कि चतुर्थी वरीय, आपको पता है कि चतुर्थी किस तरीके से रूप बनता है। थोड़ा सा इसका बार बार अभ्यास करें, निश्चित रूप से आप सभी शब्दों को आराम से कर सकते हैं। अब आगे अगली क्लास में कल हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।